हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी जोशी पहाड़ी। मैं आज गया हूं अपने गांव में, जो मेरे भाई साहब लगते हैं, बड़े भाई साहब हैं, और श्री अंबादास जी कवडाल जो शिक्षा संस्थान से सेवानिवृत्त हो गए हैं, अपने घर में हैं। और ये हैं हमारे भाई साहब अंबादास जी कवडाल जो सेवानिवृत्त हैं, अपने घर में हैं। और मैं आज गाँव में गया हूँ इनके घर में। बहुत सालों से, बहुत दिनों से मैं इनसे मुलाकात हुई है, और मैं यहाँ पर इनके घर में गया हूँ, इनसे बात करूँगा। ये लाइट नहीं हो रही, लाइट हो रहा ना। जनप्रतिनिधियों के सामने रखे हैं। ग्राम प्रधान से जब कहा तो उनको उनके मन में एक प्रेरणा आई, वास्तव में ठीक कह रहे हैं, शिक्षा ही यही हमें उन्नति कर सकती है। क्योंकि हम तो उस जमाने में भी रहे जब देश गुलाम था अंग्रेजों के समय में। उस समय से पहले मुझे थोड़ी ये याद आती है गुलामिता क्या चीज़ होती है, गुलाम देश की क्या हालत थी। वो सन 1945 और 42 के बीच में जो मेरा अनुभव रहा छोटा बचपन का, वो देख करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमारी विकास की जड़ तभी आगे बढ़ सकती है जब हम मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हों। शिक्षा का होना तो बहुत ही जरूरी है, स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय हो, यही हम जागृत करते थे। पेयजल पानी की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, यातायात के साधन हो, ऐसी स्थिति में उस देश का विकास होता है। आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग शिक्षा वृद्धि कहते हैं कि यहाँ से पलायन हो रहा है, उसकी गहराई की ओर हम नहीं गए हैं। मैं अभी जो बैठा रहता हूँ सोचता हूँ, कभी कभी कहीं लेख पत्र में भी लेख लिखता हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में शिक्षा का विभाग को एक संगठित स्वरूप भी दिया था। एक संगठन ऐसा बनाया था जो जुझारू था, कैसे हमारे विकास हो, कहाँ कहाँ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहें, कैसे हम जन जागृति करें, लोगों में एक नई भावनाएं लाएं, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, और हमारा देश हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर हो। इन स्थितियों का मुकाबला करते हुए बड़े बड़े संघर्ष भी करने पड़े, और कभी कभी तो सरकार से भी में हमारी विशेष लड़ाई हुआ करती थी, बहसें हुआ करती थी कि हमें शिक्षा कैसे दी जाए। मैंने प्राइमरी स्तर से जब देखा, मुझे एक स्मृति आ रही है। बच्चा जब आता था, पहाड़ का बच्चा, हमारे यहाँ संसाधन नहीं थे, हमने, मेरा तो परिवेश ही सारा पहाड़ का रहा है, पहाड़ से ही आयुर्भूत हुआ हूँ, यहीं की मूलभूत सिद्धांतों से पला हूँ, यहाँ की नैतिकता, अन्य प्रेम, सारी चीज़ें हैं। लेकिन शिक्षा का अभाव होने के कारण मैंने देखा अपने बच्चे जब आते थे विद्यालय में, तो बच्चा नहीं जानता था कटोरा क्या चीज़ है। हिंदी शब्द कटोरा होता है, पहाड़ में हम उससे कहते थे ब्याल। ब्याल शब्द का जो प्रयोग होता था, तो हमें समझाने के लिए बच्चे को ये बताना कि ब्याल माने कटोरा होता है, ये उसको प्रत्यक्ष दिखाया जाता था, जिसको हम सहायक सामग्री भी कहते थे। और ठकुल शब्द होता था, उसको हिंदी का रूपांतर देने के लिए हमको करना पड़ा, हम थाली कहते थे, और जब बताते थे थाली क्या है, ठकुल को ही थाली कहते हैं।